हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि वो एक डिफ़ॉर्मिटी के रूप में है जो कि लोगों को जब उनके हाथ देखते हैं तो थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। वो टेढ़े लोग इस टाइप से बोलते हैं कि सर मुझे कोई चोट नहीं लगी, कोई लोग बोलते हैं सर मेरा ऑपरेशन हो गया है, कोई लोग बोलते हैं सर कि हमने कोई दवाई खा ली थी, किसी का रिएक्शन हो गया है, कोई लोग कहते हैं सर मैं बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट को किसी को भी दिखा रहा हूँ और सर मेरे को ट्रीटमेंट में कोई टेंस नेल, कोई फिजियोथेरेपी और कुछ एक्सरसाइज, कुछ मसाज और ये सब दी जा रही है। तो एक क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी एक इस टाइप की डिफ़ॉर्मिटी होती है जो कि नर्व की प्रॉब्लम के कारण होती है। क्लॉ हैंड क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो होता है, ये हमारा हाथ है। इस हाथ में जो उंगलियां होती हैं, जब भी हम किसी की भी टेस्ट करते हैं हम कहते हैं हाथ को स्ट्रेट करो तो वो स्ट्रेट कर लेता है, जैसे स्ट्रेट हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है। लेकिन जब उन जिनको क्लॉ हैंड की प्रॉब्लम होती है या नर्व की प्रॉब्लम होती है, जब उनको स्ट्रेट करने के लिए बोलते हैं तो उनका जो स्ट्रेट होता है वो यहाँ से स्ट्रेट तो हो जाता है लेकिन यहाँ से ऐसा रह जाता है। तो इसको क्लॉ का मीन्स क्या होता है, बिल्ली के पंजे जैसे, ऐसे बिल्ली के पंजे रहते हैं, चढ़कते रहते हैं कि वे चढ़ने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसको क्लॉ, बिल्ली के पंजे ऐसे क्लॉ बोलते हैं। तो ये किसी की भी हाथ ऐसे होते हैं तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमारे पास पेशेंट जो आते हैं वो किस किस कारणवश से आते हैं, वो आते हैं कि सर हमारे को फ्रैक्चर हो गया था, फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर लग गया था और सर प्लास्टर हटा तो हमारा हाथ कैसा रह गया, ये ऐसा रह गया कि मतलब यहाँ से स्ट्रेट रह गया, क्योंकि जब प्लास्टर लगाया गया था तो ऐसे लगाया गया था और उंगलियों को फ्री कर दिया गया था तो आदमी ऐसे ऐसे हिला रहा था और ये पीछे रह गया और अब कहते हैं स्ट्रेट करो तो स्ट्रेट नहीं हुआ। कुछ लोग आते हैं कि सर हमारे को वायर डाल दी गई थी, हमारे फ्रैक्चर हो गया था, हमारे को हमने ऑपरेशन करा लिया, हमने वायर यहाँ से डलवा ली, यहाँ से डलवा ली, यहाँ से डलवा ली और वो क्योंकि ये वायर यहाँ से गई हैं तो उंगलियाँ मुड़ी रह गई। तो जब अब हमें कहा गया है कि इसको स्ट्रेट करो तो स्ट्रेट नहीं हो रही क्योंकि हमने पूरी कोशिश कर ली और उंगलियाँ जाम हो गई। ये हो गया स्टिफ क्लॉ हैंड। एक होता है पार्शियल क्लॉ हैंड या फिर फ्लेक्सिबल क्लॉ हैंड। उनको क्या होता है कि नर्व की चोट होती है, कोई फ्रैक्चर नहीं होता। तो जिनको नर्व की चोट होती है, कोई फ्रैक्चर नहीं होता, तो उनमें क्या होता है, जब हम दूसरे हाथ से करते हैं तो सीधे हो जाते हैं और फिर कहते हैं खुद सीधा करो तो सीधे नहीं होते, फिर ऐसे मुड़ जाते हैं। तो उनको बोला जाता है कि फ्लेक्सिबल क्लॉ हैंड या कि नर्व के कारण। ये नर्व की इंजरी क्या होती है, किसी को चोट लग गई होती है, किसी को कंप्रेस हो गई होती है। किसी को कंप्रेस ये कहाँ पर हो सकती है कि नसें कहाँ से आती हैं, ब्रेन से आ रही हैं। अब ब्रेन से जब नसें अगर यहाँ पर कंप्रेस हो गई तो इसका मतलब क्या है, उनका जो हाथ हो गया वो टाइट हो गया है। दैट मीन्स कि मतलब हम स्ट्रेट कर तो रहे हैं लेकिन बहुत जोर लगा कर रहे हैं और कोई दर्द नहीं हो रहा उसको, लेकिन उनकी बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है कि नहीं नहीं इसको मत करो। विदाउट पेन, पेनलेस टाइटनेस ऑफ द हैंड और फिंगर्स, इसको बोला जाता है ब्रेन की इंजरी का कारण, जिसको कहा जाता है स्पास्टिक। स्पास्टिक मीन्स एक टाइप की टाइटनिंग हो गई उसके अंदर कि ब्रेन जो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रही है वो नहीं कर पा रही। उसको बोला जाता है कि ब्रेन की स्पास्टिसिटी, जो कि जब बच्चे निकलते रहे होते हैं डिलीवरी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ब्रेन का ऑक्सीजन में कमी हो जाती है और ब्रेन की इंजरी के कारण क्लॉइंग हो जाती है, जिसको सेरेब्रल पॉल्सी भी बोला जाता है। ऐसे लोग ज़्यादातर फिजियोथेरेपी करा रहे होते हैं और फिर बाद में उनको हमारे बारे में पता चलता है, जो हमारे पास आते हैं सेरेब्रल पॉल्सी वाले, जिनकी क्लॉइंग डिफॉर्मिटी होती है, ऐसी डिफॉर्मिटी होती है और दोनों हाथों में होती है और चलने में भी दिक्कत होती है। वो लोग हमसे, जिससे जब भी वो चलते हैं तो हाथ की फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमसे इनका ऑपरेशन करवाते हैं और हम उनको ठीक कर देते हैं। कुछ लोग आते हैं जिनको ब्रेन की इंजरी नहीं है लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी है, दैट मीन नर्व इंजरी है, और वो कंप्रेस हो गया, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया या फिर चोट लग गई या कंप्रेस हो गई है। क्योंकि फ्रिक्वेंटली आदमी आजकल हाथों में काम करता है, कंप्यूटर में लगा रहता है, तो यहाँ पे नसें दब जाती हैं या फिर यहाँ पे किसी की एक्स्ट्रा रिब हो जाती है। तो एक्स्ट्रा रिब होने के कारण यहाँ की जो नसें आती हैं जो यहाँ पर दब जाती है, जो कि ज़्यादातर मिसलीड या फिर कन्फ्यूजन के कारण उसको देखा नहीं जाता है, स्पेशलिस्ट नहीं है, और उसके लिए जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं सिर्फ दर्द की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं दिख रहा होता, सिर्फ एक लहर जैसी, करंट जैसी लग रही होती है और वो उसके लिए सोच रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, अपने आप ठीक होएगा, दर्द ही इसका इलाज है। और कई लोग इंजेक्शन ले चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सावधानी से इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम कंटिन्यूसली यहाँ की दर्द लहर है और यहाँ पर सुनपन या लहर जाती रहती है तो आपको हमसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की किसी भी सर्वाइकल या ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्रेशन के कारण हो सकती है। तो जब ये ब्रेन का पार्ट फिनिश हो गया और यहाँ का पार्ट फिनिश हो गया, फिर स्टार्ट होता है हमारा हाथ का पार्ट। फिर हाथ में जितनी भी नसें होती हैं, जैसे पूरी नसें यहाँ से पूरी क्रॉस कर रही हैं, तो अगर यहाँ की इंजरी हो गई, हड्डी टूट गई या विदाउट हड्डी टूटे यहाँ पे कट लग गया, तो यहाँ पे नस टूट सकती है या कंप्रेस हो सकती है, या फिर यहाँ पे सूजन रह गई उसके कारण यहाँ पे कंप्रेस हो गई, या ब्लड इकट्ठा हो गया उसके कारण कंप्रेस हो गई। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर क्या कहा जाता है कि ये धीरे धीरे ठीक होएगा। तो जब वो धीरे धीरे टाइम निकल जाता है तो नस कंप्लीटली जाम हो जाती है और जो जो चीज़ें ठीक होनी होती थी वो कंप्लीटली रिकवरी नहीं होती। रिकवरी होती है उनकी, लेकिन कंप्लीट रिकवरी नहीं होती। जब कंप्लीट रिकवरी नहीं होती, टाइम लॉस हो चुका होता है और सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं, तो फिर ऑपरेशन के बाद उनके बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, नर्व को भी फ्री किया जाता है और ट्रांसफ़र भी किया जाता है, जिससे जो चीज़ रिकवर नहीं हो रही है उसको हम दूसरी मांसपेशियों से कवर कर दें।
तो ऐसे लोग भी ठीक होते हैं। कुछ लोगों को फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा कट लगा और उन्होंने ऑपरेशन करा लिया और उन्होंने कहा सर ऑपरेशन में नस जोड़ दी गई है और सर हमारा ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बताया जाता है कि नस जोड़ दी गई है। हाँ ठीक है, नस जोड़ दी गई, ओके, डॉक्टर ने अच्छा ऑपरेशन किया आपका, लेकिन उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि एक्यूरेट रिपेयर कितना अच्छा हो सकता है, तो उस टाइप से आप स्पेशलिस्ट से करवाएं, दोबारा दिखवा लें। कई बार क्या होता है रिपेयर के बारी पास नसें टूट जाती हैं तो हम ऐसे इवेल्युएट कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों की क्लॉइंग रह जाती है और वो हमारे पास जब आते हैं तो हम कहते हैं कि सर आपको अगर 6-7 महीने, 8 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 18 महीने हो गए तो भी आपको हमसे ऑपरेशन कराना है, क्योंकि वही एक तरीका है इसको दोबारा रिकवर करने का। उससे आपकी जो सांस की सेंसेशन है वो ठीक हो जाती है और जो क्लोइंग वाला पार्ट है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर उससे हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम दोबारा ट्रांसफ़र कर करके उनकी जो मांसपेशियाँ बाकी काम कर रही हैं उसको ट्रांसफ़र करके ठीक कर देते हैं। तो ओवरऑल आप सबके लिए जो मैंने एक लाइन में आंसर दिए कि क्लोइंग हैंड एक रिकवरेबल और मतलब प्रिवेंटेबल और फिर क्या कहते हैं जल्दी अगर आप आइडेंटिफाई कर लो तो ट्रीटेबल, और बाय सर्जरी, विदाउट सर्जरी, विद मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन, हर चीज़ें इसके ट्रीटमेंट है। लेकिन आखिरकार इवेल्युएट स्पेशलिस्ट से करवाओ। अगर उनको लगता है कि विद मेडिसिन ठीक हो सकती हैं तो दैट मीन्स आपको इंजरी है ही नहीं। अगर उनको लगता है कि एक्सरसाइज से ठीक हो सकती हैं, इसका मतलब आपकी इंजरी टेम्परेरी है, जो कि सिर्फ जब तक के लिए वो रिकवरी नहीं हो रही है तो वो सिर्फ जॉइंट को सॉफ्ट रखें, यही उसमें फिजियोथेरेपी का रोल है। अगर आप ये कहें कि फिजियोथेरेपी से क्लोइंग हैंड ठीक हो जाती है तो बिल्कुल गलत है। इसका ऑपरेशन ही एक इलाज होता है। अगर वो नस कट गई है, नस में दबाव है उसी, और अगर किसी को क्लोइंग हो गई है तो फिजियोथेरेपी नहीं, दैट मीन्स अलार्मिंग साइन है, रेड फ्लैग साइन है कि आपको 100% ऑपरेशन करा के नस को ठीक करवाना है। इसमें नर्व कंडक्शन स्टडी से एक तरीका होता है जिससे हमें पता चल जाती है नस दब रही है, और जिनकी दबरी है तो दैट मीन्स उनको 100% ऑपरेशन कराना है। तो आप सब लोगों के लिए एक बेस लाइन आंसर ये है, जिनको क्लोइंग है उनको सबसे पहले स्पेशलिस्ट को दिखाना है, स्पेशलिस्ट के बाद देखना है कि क्या कारण है, क्या कारण और प्रिवेंटेबल है, नॉन प्रिवेंटेबल है, सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है, और उससे जो भी जैसा कहें वो उनसे आपको ट्रीटमेंट करना है। थैंक यू।